हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इन्फिनिट टैरो चैनल में। तो क्या कर रहे हैं आप? फुल मून में मेडिटेशन वगैरह ज़रूर किया कीजिए, फुल मून एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए, आपकी अपनी आत्मिक शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए। ये इसलिए नहीं होता है कि कोई पार्टनर आपके पास खींचा चला है, इस चीज़ के लिए नहीं है। आपकी अपनी मेंटल पीस होगा तो जिसने आना है आपकी अपनी जो शक्ति है उसकी तरफ से अट्रैक्ट होकर आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करें। आपके पार्टनर की एनर्जी फुल मून पर किस तरह की है आज के दिन के लिए, या आप दोनों अगर अभी मिले भी हैं तो किस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई देती है? स्ट्रेंथ कार्ड हो सकता है कि स्ट्रेंथ में आ रहे हों। स्ट्रेंथ में आ रहे हैं का मतलब है कि उनको ये लग रहा होगा कि हाँ, अब मुझे ना कुछ तो स्टेप लेना है। ये रिवर्स में ही है, तो इसे हम रिवर्स में ही लेंगे। और ये कार्ड जो है ये इस तरह से बोल रहा है कि अब मैं जो है अपना हर तरह से काम करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए, आपका पार्टनर थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक तो है, लेकिन आप इतना भी उनको ईगोइस्टिक कह के ब्लेम ना करें, क्योंकि मैन अगर हैं वो, तो ईगो तो लिटिल बिट रहेगा। उसको हम कंप्लीटली खारिज नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, कोई भी आदमी नहीं कर सकता। ओके, तो इतना तो रहेगा, लिटिल बिट रहेगा, और वो होना भी चाहिए। वो एक हेल्दी ईगो होना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, बस मेन बात यह है, जिसमें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है। तो स्ट्रेंथ में वो आ रहे हैं। और जो ये कह सकते हैं कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी की बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में नहीं है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत इमोशनली सपोर्ट करूँगा और ये और वो। अच्छा, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। वो ये कहते हैं कि हाँ, तुम और मैं जो है हमेशा जब मिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में रहते हैं, इस तरह की बात है। लेकिन थोड़ा बहुत इल्यूजन भी है, साथ भी रहना चाहते हैं। हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में आया है, रिवर्स वालों को यहाँ रख देते हैं, ठीक है? तो रिवर्स कार्ड जो है वो इस तरह के हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस रिवर्स में है, जो कि ये बता रहा है कि अब ये साथ अकेले नहीं रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी किस तरह की दिखाई देती है, देख ली जाए। अगर ये ले लिया, ये ले लिया, और मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है? तो क्या कहते हैं, एक और ले लें, पर्पल में ले लें। चलिए, आपके पार्टनर की एनर्जी और क्या कहती है? देखिए, कई एनर्जीज कहती हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और ऐसा वो सोच सकते हैं, ठीक है ना, आपके बारे में, या जैसा कुछ लिखा हुआ आता है। और ये भी है कि कई बार किसी किसी के बोल भी देते हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन इस तरह की हैं कि उनको इस तरह से वर्ड्स बोल ही देते हैं वो। आई एम सो सॉरी फॉर ट्रामाटाइजिंग योर ब्यूटीफुल हार्ट, आई कांट बिलीव आई डिड दैट सो। अच्छा जी, उनको ये लग रहा है कि हाँ, मैं ना सच में मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तुम्हें, और मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं खुद ही हैरान हूँ। उनकी एनर्जी क्या कहती है? व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ हम जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ अच्छा जी, मुझे बहुत कुछ खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने कैसे प्रटेंड किया तुम्हारे साथ, और इवन ब्लेम भी तुम्ही पर लगाया। मैं कार्मिक के साथ भी ऐसा ही था, एक्चुअली मैं कभी खुद का था ही नहीं। ओके जी, अब इनको समझ में आ गया है कि मैं खुद का ही नहीं था। तो भाई सेल्फ लव कर लो तो सब कुछ मिल ही जाने वाला है। वैसे कार्ड्स देखो आप सबके न, ये सभी कार्ड्स कैसे येलो एंड रेड में ब्राइट ब्राइट कलर्स हैं। ब्राइट कलर्स हैं यानी कि आशा है कि उनके वापस आने की, और सही मायने में आपके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप जोड़ने की। आज के दिन हो सकता है कि आज के दिन बात भी की हो उन्होंने, कि और ऐसा ही कुछ कहा हो, यार मैं सच में मैंने बहुत गलत किया। मैं धोखा नहीं दे रहा, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम खुश रहो, मैं खुद बात करूँगा। तुम मैसेज कॉल मत करना, बस अपना ख़्याल रखना। टाइम आने पर मैं सब कुछ बताऊँगा। अभी भी टाइम ही नहीं आ रहा इनका। डिवाइन मस्कुलिन का टाइम ही नहीं आता है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, डिवाइन मस्कुलिन कुछ ज़्यादा ही एक बेचारी सी आत्मा होती है, ठीक है ना? तो वो बेचारी आत्मा के लिए आपने ही प्रण लिया होता है पास्ट लाइफ में कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, और मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी जो इस समय में नहीं निभाई है, तो वो मैं आगे ज़रूर निभाऊंगी। इस तरह का ये जो आप बोलते हैं ना, ये वाली बात होती है। और ये होती है, पास्ट में बोलकर आते हैं और यहाँ पर आके हम भूल जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, इमूवेबल हिमालय। हिमालय का कार्ड है, मतलब माँ पार्वती के पिताजी। हम्म, स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। और यहाँ पर इस तरह इतना जॉय, इतना सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे गाय भी देख रहे हैं कैसे लोटपोट हो रही हैं, इस तरह का दिखाई दे रहा है। और चेंजिंग बॉडीज,
यहाँ कुछ बहुत बड़ी-बड़ी बातें दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चेंजिंग बॉडी को ही ले लिया जाए कि आप दोनों को अब करना क्या चाहिए या आपकी सोच अब होनी क्या चाहिए? तो इसमें लिखा है, हाँ, संस्कृत में भी बहुत सुंदर। देखिए, कुछ भी चीज़ है, पुरानी चीज़ें वो ख़त्म होंगी तभी कुछ नया होगा। द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट न्यू मटीरियल बॉडीज़ गिविंग अप द ओल्ड एंड यूज्ड वन। इस कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी, जहाँ मृत्यु है वहाँ पर कुछ नया है। अगर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर अब इतना वल्नरेबल नहीं रहा है और अब इतना चुप भी नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करने लगे हैं इमोजीज़ में या समथिंग किसी चीज़ में, तो वहाँ पर ये बात थोड़ी दिखाई देती है कि वो आगे आपसे बात करेंगे और न्यू बिगिनिंग की शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है ना? चेंजिंग बॉडी वाला कार्ड है। स्पार्क ऑफ अ स्प्लेंडर। सब कुछ ब्यूटीफुल है, सब कुछ ग्लोरियस है। ये चीज़ जान लीजिए, क्योंकि जो भी कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं वही सब कुछ है। वही सब कुछ सुंदर है। हर चीज़ में कण-कण में भगवान जिसे कहते हैं ना, बस जॉयफुल रहना चाहिए। अदरवाइज़ जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है, सेम। अगर आप कभी फॉरेस्ट में जाएँगे ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे, जैसे सफारी वगैरह में आप कभी गए हों, तो वहाँ देखेंगे कि वहीं पर जीवन भी है। आपको आपको लगेगा वॉव! क्या मीडोज़ हैं, कितने प्यारे-प्यारे जानवर हैं, इतने क्यूट से हैं कि आपके पास भी आ रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि कोई ना कोई किसी का शिकार कर रहा है और बुरी तरह से एक-दूसरे को चीर-फाड़ के उसको खा रहे हैं। छोड़ नहीं रहे हैं, कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है। तो वहीं पर जीवन है, वहीं पर मृत्यु है। एक सुंदर सा हिरण देखा आपने, वहीं पर आपने देखा कि एक शेर छुपा हुआ था, वो अटैक कर गया। वो देख के दिल दहल जाएगा उसी टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि आप देखने आए थे कि जंगल की सुंदरता। तो यही प्रकृति है। हर कोई एक-दूसरे को कहीं न कहीं यूज़ कर रहा है। हर कोई एक तरह से अपना काम ले रहा है। अपनी भूख को, अपनी तृष्णा को समाप्त करने में लगा हुआ है। लेकिन जो इंसान है ना, उसके अंदर से भूख के अलावा बहुत कुछ है। ठीक है? खाने की भूख हो गई, शरीर की भूख हो गई, हुल कर लो जितना करना है कर लो, कर लो। जैसे ओशो ने भी कहा है, करो भई जो करना है करो। अति कर दो अति। अति करने के बाद आपको लगेगा कि बस भई इसमें भी कोई रस नहीं है। अब रसगुल्ला ही रोज़ खा लो। आप कहोगे ठीक है जी रोज़ 4 रसगुल्ले खाएँगे, क्या हो जाएगा? मन भर जाएगा ना एक दिन तो। तो धीरे-धीरे यही चीज़ है कि आप अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उसको कंप्लीटली कर लीजिए एंड देन फिर उसके बाद सोचिए कि ये मैं कर क्या रहा हूँ? क्या ज़रूरत है? बाद में सोच लीजिए चाहे कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ दिस डूइंग। एंड रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, शुरू-शुरू में कोई भी एडिक्शन अच्छा ही लगेगा, है ना? तो वो बात है। तो अगर इस तरह का कोई एडिक्शन आपका रह रहा है, आप कहीं न कहीं किसी तरह के फ़ियर में हैं, तो उन सभी फ़ियर्स वगैरह की एनर्जी से बाहर आपको निकलना होगा। इमूवेबल हिमालय यानी कि हिमालय तो कभी हिलता नहीं है, ठीक है ना? तो आप अपना अपने जो जो आपका काम है ना, उस पर अडिग रहिए। यहाँ पे जप का है, साइलेंट रहने का है, आइसोलेशन में रहने का है, ये सारी हिदायतें दी गई हैं कि आप अपना शांति से रहिए, जो भी करना है अपने प्यार से करते रहिए। ये मत सोचिए कि इसका करने का फ़ायदा क्या है? मतलब कि आप लोग जो करते हैं ना इनर वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्क का फ़ायदा क्या होता है? कुछ तो होता नहीं है, वो तो आता नहीं है। अगर इतना उथला-उथला अगर समझते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी को, फिर तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? साईं बाबा क्या कहते हैं? ओह! 3 कार्ड्स आ गए। फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी द क्योर एंड द सदगुरु, यानी कि गॉड या सदगुरु या साईं बाबा जिनको भी आप मानते हैं, तो ये बहुत अच्छा दिखाई देता है आपके लिए कार्ड। द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विद रिस्पेक्ट। तभी वो बोलते हैं ना कि भाई आप कितने पैसे वाले हैं या कितने खुश हैं या कितने अच्छे कपड़े हैं या आपके पास कितना सुंदर घर है, करोड़ों के मकान है, करोड़ों की गाड़ियां हैं और मज़े में रहते हैं, रोज़ पार्टी करते हैं, वटेवर। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, जो बच्चे हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, फूल हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। किसी भी आदमी को या व्यक्ति को जानना हो ना या जांचना हो, बस आप देख लीजिए, वो दूर से देख लीजिए, बात करने से कुछ नहीं होता। शादियों में भी कहते हैं ना चलो 2 जने मिलें और फिर शादियाँ हो जाए, उससे कुछ नहीं होता। सब अपना-अपना अच्छा-अच्छा पक्ष रखेंगे। लड़का भी अपना अच्छा पक्ष रखता है, लड़की भी अपना, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। ठीक है जी। क्या नहीं आता वो तो कोई बताता नहीं, बाद में पता चलता है ये तो आता नहीं, फिर भगाओ उसको, वो वाली बात होती है। तो मेन चीज़ ये है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं।
फूलों के साथ, बच्चों के साथ और जो नीडी वन है उनके साथ, लोगों के साथ बेसिकली किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। मेन चीज़ वो होती है व्यवहार, सबसे ज़्यादा इंटीग्रिटी जिसे कहेंगे। इंटीग्रिटी इज़ मस्ट। चाहे पैसा है, नहीं है, अच्छे कपड़े हैं, नहीं, वो सब साइड में हो जाता है। ये सब कुछ है और बदतमीज़ी फुल ऑन है, तो फिर क्या? फिर क्या करेगा वो पैसा और वो बढ़िया गाड़ी है कि नहीं? तो ये बात है, डिवाइन हर किसी के अंदर रहता है, हर किसी की इज़्ज़त करना सीखें और रिस्पेक्ट के साथ रहें। सामने वाला आपकी इज़्ज़त नहीं करता है, डिवाइन मस्कुलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, देन लीव देम अलोन। उनके साथ उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? द क्योर, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, डू अ डेली जाप ऑफ बाबाज नेम। बाबा के नाम का जाप करते रहें, नहीं तो अपने कोई इष्ट देवता हैं उनका नाम का जाप करते रहें और आपके लिए सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। भगवान का नाम का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने किसी भी धर्म में हैं, अपने धर्म को मत छोड़िए। धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है, बस आप जिस भी धर्म में हैं आप अपना वो काम करते रहिए, ठीक? अच्छा, द सद्गुरु, बाबा इज़ अ ट्रू गुरु हू takes on the suffering of his devotee. He will grant you relief and succors. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बाबा हैं ये आपको हर तरह के दुखों से, पीड़ाओं से बाहर निकालने वाले हैं। तो बाबा का नाम जाप करते रहिए। बाबा को नहीं मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को हाँ, हनुमान जयंती भी तो है, जय श्री राम, जय हनुमान। ठीक है, तो हनुमान जी को भी मानते हैं तो ये कीजिए। और जिसको भी मानते हैं ये काम करते रहिए, क्योंकि लाइफ इज़ रियली टू ब्यूटीफुल। और हम जो हैं ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं और ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से हम ट्रॉमा में, उसकी वजह से हम ट्रॉमा में हैं। ट्रॉमा है क्या? दिमागी चीज़ है, दिमागी बातें हैं। दिमाग से ही हटा दीजिए कि अरे है ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ इतना इमोशनली डिटैच हो जाइए, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा और फिर आपके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो फुल मून जो एनर्जी है ये इस तरह की आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, साथ ही साथ गाइडेंस है। आप सोचते होंगे गाइडेंस बहुत ज़्यादा देती है, तभी कमेंट में भी आ जाता है बकवास बकवास बकवास। ओके, गाइडेंस नहीं लेनी तो बकवास ही लगेगा, अदरवाइज ये कहती रहूँ कि आ जाएगा, आने वाला, आएगा आएगा, तो कितना सुनेंगे आपकी आने वाला आ रहा है ना? तो मेन चीज़ ये है कि उनकी एनर्जी क्या है? उनकी एनर्जी है कि डिसीजन लेने के लिए फर्स्ट स्टेप तो उठा रहे हैं, पर उस तरह से नहीं उठाएंगे जैसे कि आप सोच रहे हैं कि हाँ ना, कि ये जो है उतने ही इमोशनल हो जाएं जितनी मैं हूँ। ऐसा एक आदमी नहीं हो सकता है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है? बाकी हाँ, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिखाई देती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी फुल मून, बाय बाय।